देश में असंख्य तीर्थ हैं, अनेक यात्राएं होती हैं, लेकिन कुछ यात्राएं अलौकिक एहसास कराती हैं और मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही यात्रा है भगवान शिव का धाम कहलाए जाने वाले कैलाश मानसरोवर की। बहुत कम ही खुशकिस्मत ऐसे हैं जिन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बार पूरे 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः आरंभ हुई है। यात्रियों का पहला जत्था वहां के दर्शन कर चुका है। इस जत्थे में शामिल यात्रियों के अनुभवों के साथ आइए आपको लिए चलते हैं कैलाश मानसरोवर। देश के 11 राज्यों में कुल 49 यात्रियों का जत्था भगवान भोलेनाथ के कैलाश के दर्शनों की आकांक्षा के लिए यात्रा पर निकला। प्रशासनिक स्तर से यात्रा के लिए हर यात्री का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रूट के संबंध में ब्रीफिंग की गई। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से हुई, जिसके बाद ये दल पिथौरागढ़, गूंजी और लिपुलेख को पार करते हुए चीन के तकलाकोट पहुंचा। वहां से आज ये दल वापसी करेगा। 19,500 फीट की ऊंचाई पर जब पहली बार यात्रियों को कैलाश पर्वत की झलक मिली तो उनकी आंखें खुशी से छलक उठी। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह पर्वत नहीं था, यह आस्था का शिखर था। हमने महसूस किया कि जैसे शिव साक्षात हमारे सामने हैं। ये यात्रा अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। हमने यमद्वार से ये यात्रा स्टार्ट की और पहले दिन 12 किलोमीटर परिक्रमा करके जब हम उत्तर क्षेत्र में पहुंचे, कैलाश पर्वत का उत्तर जो हिस्सा था वो हमारे सामने था और देखते ही हमारे सबके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हम सब भाव विभोर हुए और बहुत सारे जो हमारे साथी यात्री थे उनकी आंखों से तो आंसू बहने लगे। दूसरे दिन एक कठिन यात्रा थी, उसके बावजूद भी सब भूल चुके थे। दूसरे दिन हमने 19 किलोमीटर यात्रा की, जिसमें 7 किलोमीटर डोलमा पास की चढ़ाई थी। अपने आप में बहुत कठिन थी, लेकिन इस यात्रा में इतनी ऊर्जा थी महादेव की कि सब लोग प्रसन्नता से और आनंद से ये यात्रा कर रहे थे और बहुत अच्छे से हमने ये परिक्रमा की और अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है हमारे लिए। अविस्मरणीय अनुभव है जो हमारे भीतर हमेशा ज्वलंत रहेगा, जीवित रहेगा। यात्रियों का कहना है कि 19,500 फीट पर डोलमा पास की चढ़ाई इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है, जहां एक एक कदम भगवान के नाम पर रखा गया। कई यात्री थक गए, उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, लेकिन भगवान शिव के प्रति आस्था ने उन्हें शक्ति दी। ओम नमः शिवाय का घोष करते हुए उन्होंने यह कठिन राह पार की। पूरी यात्रा में श्रद्धालुओं ने कुल 45 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा की। कुछ यात्रियों ने घोड़ों का सहारा लिया। यात्रियों का कहना है कि उनका हर कदम शिव नाम के सहारे आगे बढ़ रहा था और भगवान शिव की स्तुति करी। बहुत अच्छा लगा। हम भाग्यशाली हैं कि हम कैलाश मानसरोवर झील के आगे पूजा कर पाए, हवन कर पाए। इससे ज्यादा हमारे भाग्यशाली हम क्या होंगे। हम लिपुलेख पास से पहले जत्थे के यात्री हैं और आज हमने कैलाश मानसरोवर में पूजा करी है। कैलाश यात्रा के दर्शन कर अगले दिन यात्री मानसरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र झील की 25 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की। इसके बाद मानसरोवर किनारे यज्ञ किया, दीप जलाए और पूजा अर्चना के बीच भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया। साथ ही देश दुनिया के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की गई। पहले दल की टीम लीडर का कहना है कि उन्होंने मानसरोवर किनारे बैठकर मौन धारण किया और एक अलग तरह की ऊर्जा अपने अंदर महसूस की। उसी पारंपरिक रूट को फॉलो करते हुए हम लोगों ने पहले कैलाश जी का परिक्रमा किया। भोले बाबा के परिक्रमा के बाद उनके आशीर्वाद से फिर अब हम मानसरोवर लेक के परिक्रमा कर रहे हैं। हमारा यहाँ 2 दिन का प्रवास था। दूसरा दिन जो कि आज अंतिम दिन यहाँ पर रहेगा रात्रि निवास का। यहाँ हमने जॉइंटली भोले बाबा को मानसरोवर के पवित्र झील के पास में पूजा की, अर्चना की और जो भी विधि विधान हमें आता था उसके लिहाज से सभी की तरफ से प्रार्थना की कि जो भारत माता है, जो भारतवर्ष है, उनके जितने भी कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, लोग कल्याण के लिए इस पूजा को आज विधिवत रूप से पूरा किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान इस बार प्रकृति ने भी शिव भक्तों का पूरा साथ दिया। मौसम बिल्कुल साफ रहा, इससे सभी यात्रियों को साफ, दिव्य और पूर्ण दर्शन प्राप्त हुए। शिव दर्शन के बाद प्रथम जत्था अब वापस लौट रहा है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।